हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक बार फिर से। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो भी काफ़ी अलग है और आज हम लेके आए हैं इंडियाज़ टॉप 5th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो कि है काजी की चौल, इंदौर के अंदर। मैं ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो कहानी आपके सामने लेके आऊँ जो आपने ना सुनी हो, जो बहुत ही ज़्यादा दबी रह गई हैं, उस टाइप की कहानियाँ ही सिर्फ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस जगह नहीं उठा रहा हूँ। जो छोटी छोटी जगहें जहाँ पे हॉन्टेड स्टोरीज हुई हैं, ये जगह हॉन्टेड है, वैसी ही स्टोरीज सिर्फ आपके लिए उठा के लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पूरी आपने मोस्टली सुना हुआ होगा कि काफ़ी बारी ऐसा होता है कि एक कमरा हॉन्टेड है, एक हॉस्पिटल हॉन्टेड है, एक कुछ हॉन्टेड है, कुछ हॉन्टेड है। लेकिन ये जो काजी की चौल है, ये पूरी की पूरी चौल ही हॉन्टेड है। लाइक हर कदम कदम पे हॉन्टेड किस्से होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगह से बच गए उस मोहल्ले में तो आप दूसरी जगह से भी बच जाओगे। कहीं ना कहीं तो अगर आप वहां गए हो तो भूत प्रेत को जरूर पाओगे। ऐसी ही एक स्टोरी है। ये स्टोरी है एक हीना नाम की लड़की के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप अपनी कोई कहानी है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरी ईमेल में जाके डिटेल्स में अपनी कहानी लिख देना। अगर मुझे कहानी पसंद आती है तो मैं बिल्कुल उसको नरेट करने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये थी एक हीना नाम की लड़की। उसकी मम्मी का नाम था नुसरत और पापा का नाम था अब्दुल, जो कि पहले किसी और कॉलोनी में रहते थे। अब वो फाइनली शिफ्ट हुए थे काजी की चौल में। उन्होंने एक नया घर लिया था, वहां पे वो रह रहे थे। तो जो हीना थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा नटखट टाइप की लड़की थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। लाइक उसको बहुत मजाक मस्ती करना पसंद था। तो कुछ दिन से क्या हो रहा था, हीना जो है ना मजाक मस्ती नहीं कर रही थी किसी के साथ, बहुत ज़्यादा चुप चुप रहती थी। तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा कोई बात है, लाइक तू अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के यहाँ पे आई है, इस वजह से तो परेशान नहीं है, या फिर कोई और बात है? अगर कोई बात है तो हमें बता, हम ट्राई करेंगे कि तेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और उसके मम्मी पापा को मोस्टली यही लग रहा था शायद कि नई जगह पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो इस वजह से इसका बर्ताव ऐसा हो रहा है। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके मम्मी पापा उस प्रॉब्लम को काफ़ी दिन तक देखते रहे, सुनते रहे कि ये ठीक से बात नहीं कर रही है, ना ठीक से खाना खाती है उन लोगों के साथ बैठ के। तो उसके पापा ने सोचा कि क्यों ना इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। लेकिन जब हीना को ये बात पता चली कि उसके मम्मी पापा उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो हीना ने बोला कि आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं कि ये जो मेरी हालत है ये पागल होने की वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके मम्मी पापा ने उस बात को ड्रॉप किया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हरकतें शुरू हो गई। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अब तो इसे फाइनली साइकेट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो उसके मम्मी पापा एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसके लिए, साइकेट्रिस्ट का, और वो जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसका चेकअप होता है। तो पता चलता है कि ऐसा कोई सिम्टम्स ही नहीं है उसे कि वो पागल है या कुछ है, ये चीज़ कुछ और ही है। अब उसके घर वाले उसको घर ले आते हैं। अब एक दिन की बात है, उसके पापा मम्मी खाना खा रहे होते हैं, उसको खाने के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं आती। तो उसके मम्मी पापा खाना खा लेते हैं और उसके पापा सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद अपनी बेटी को आज अपने हाथ से खाना खिलाऊं। तो अब्दुल खाना लेके जाता है अपनी बेटी के लिए, और जैसे ही वो कमरे में जाता है, जो नज़ारा उसके सामने होता है वो उसको देख के बिल्कुल भौचक्का, पागल, एकदम से बावला हो जाता है और उसके हाथ से वो खाने की प्लेट गिर जाती है। वो अपनी बेटी की तरफ एकदम भागता है और देखता है कि उसकी बेटी पूरी की पूरी जली हुई है। उसको वो गोदी में उठा के लेके भागता है हॉस्पिटल की तरफ। साथ के साथ उसकी वाइफ फ़ोन भी कर देती है हॉस्पिटल को कि कोई एम्बुलेंस आ जाए। लेकिन एम्बुलेंस आने में टाइम लगने वाला था। तो उसके पापा उसको उठा के एक पास ही के हॉस्पिटल जिसका नाम था MH, वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन जब उसको देखा ना सही से तो पता चल रहा था कि साफ साफ ये जलने के मार्क्स हैं। उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा तुझे क्या हुआ, मुझे बता, क्या परेशानी हुई? तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो मुझे काफ़ी दिन से फोर्स कर रहे हैं कि वो दोनों बच्चे जले हुए हैं। वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम भी जल जाओ, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये काफ़ी दिन से मेरे साथ हो रहा है, वो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा था कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो फाइनली पापा ये मैंने कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए और इलाज उसका चल रहा है। इलाज के दौरान ही हीना की डेथ हो जाती है और हीना भी उनमें शामिल हो जाती है। तो ये चौल में पहला ऐसा किस्सा नहीं था जो यहाँ पे हुआ था। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 2015 की है।
इससे 5 साल पहले ही एक और लड़का था, छोटा सा, लगभग 10 साल का, वो भी उस कॉलोनी में रहता था। उसके साथ भी यही सेम सीन हुआ था, एग्जैक्टली सेम। उसको भी 2 बच्चे दिखाई देते थे जो उसको मैनिपुलेट करते थे, और उसने भी अपने आप को आग लगा ली थी। और उसके मम्मी पापा जब उसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो वो भी मर गया था। इसके ही पास एक और कॉलोनी थी, काजी की चौल के बराबर में। उस कॉलोनी का एक लड़का था, राजेश, बच्चा था वो भी 7 साल का। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो अपने मम्मी पापा से बताता था कि मम्मी पापा, मुझे 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो बार बार मुझसे कहते हैं कि ये मैच बॉक्स, माचिस की तिल्लियों के डिब्बों के साथ खेलते हैं मेरे साथ, और मुझसे कहते हैं कि तुम भी खेलो, इसके साथ खेलने में मज़ा आता है। उसके मम्मी पापा ने सोचा कि ये कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कुछ और सोच के बोल रहा हो। उसके पापा मम्मी ने उसकी बात कभी सीरियसली नहीं ली। कुछ दिनों बाद राजेश भी अपने आप को आग लगा लेता है और वो जल जाता है। आनन फानन में उसके मम्मी पापा उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वही एमएच हॉस्पिटल। लेकिन राजेश बच गया होता है, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी हद तक जल गई होती है, लेकिन वो बच जाता है, वो नहीं मरता। ऐसा ही सेम केस एक और लड़की के साथ होता है जिसका नाम होता है सोफिया। वो भी बराबर की कॉलोनी में रहती है। उसके साथ भी यही हुआ, उसे भी 2 बच्चे दिखाई देते थे जो उससे बोलते थे कि हमारे साथ मैच बॉक्स से खेल लो। उसने भी अपने आप को आग लगा ली, लेकिन वो भी बच्ची बच गई। तो इस पूरी कहानी में जो एक मेन चीज़ निकल के आ रही थी ना, वो ये थी कि काजी की चौल के अंदर जो इंसिडेंट हो रहे थे, उसके अंदर कोई भी जो इंसिडेंट में मतलब विक्टिम बंदा था या बंदी थी, वो नहीं बच रहा था। लेकिन आसपास की कॉलोनियों में जो इंसिडेंट हो रहे थे, उसके लोग फिर भी बच जा रहे थे। इसी कहानी से रिलेटेड एक और कहानी इसके अंदर जुड़ी हुई है। वो ये है कि जिस बार बार हॉस्पिटल का मैं नाम ले रहा हूँ, एमएच हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल भी वहाँ पे हॉन्टेड था। तो वहाँ पे हुआ क्या था, 2 बच्चों का इलाज चल रहा था। ये वही 2 बच्चे हैं जिनकी जो सबको दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों का वहाँ इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते हुआ क्या था, हॉस्पिटल में लग गई थी एक बार आग, और उस आग की वजह से वो दोनों बच्चे जो है वो जल के मर गए थे। और वहाँ का एक स्टाफ का बंदा था जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पैसे हॉस्पिटल वाले नहीं दे रहे थे, इस वजह से उसने हॉस्पिटल में आग लगाई थी। लेकिन जब आग लगने से वो दोनों बच्चे मरे और 2-4 बच्चे और मरे थे, उन सारे बच्चों के मरने का जो इल्ज़ाम था, वो डॉक्टर्स ने ये बोला कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से ये लोग मरे हैं, ना कि किसी की कुछ करने की वजह से। लेकिन लोगों के सामने उस आग लगाते हुए सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो वायरल हो गई थी। लोगों को पता चल गया था कि क्या सिनेरियो हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन अपनी इमेज क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल वालों ने सब जगह से, इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट करवा दी और कोशिश की कि उनके हॉस्पिटल की इमेज बची रहे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस ही एक कारण की वजह से वो हॉस्पिटल भी हॉन्टेड माना जाता है। वहाँ भी लोगों के साथ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। तो अगर आप भी कभी इंदौर जा रहे हैं तो ये दोनों जगह से ज़रा बच के रहना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों जगहों से रिलेटेड, आपके पास कोई इंसिडेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। यही एक ऐसी कहानी थी जिसको मुझे लगा कि 5वें नंबर पे रखना सही होगा। और मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा फेमस कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ, कुछ दबी कुची हुई कहानियाँ ही मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।